बच्चों, हमने आपको मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप हमने आपको 2 पद पढ़ाए थे। अब उसके आगे का पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसे ध्यानपूर्वक देखो। हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब देखो इसकी पहले मीनिंग। आयस माने अपयस या बदनामी, जनन माने जन्म, हनन माने मृत्यु या हत्या, मुंह फेरना उपेक्षा करना, रोदन जल अश्रुजल, साविनोद प्रसन्नता के साथ, आशय अर्थ या तात्पर्य सभी जानते होंगे। अब इसका प्रसंग जो है प्रस्तुत पद में राम के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सामने रखते हुए अपनी माता केकई के लिए क्या कर रहे हैं, पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नजरों में उपेक्षित बताते हैं। क्या भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, कि हाँ इसी अपयस के कारण ही मेरा जन्म हुआ था। भरत अपने भाग को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस के कारण मेरा जन्म दिया था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, यानी अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए हुआ था। अपनी ही माता के हाथों ही मेरी हत्या लिखी हुई थी। अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका, भला आप ही बताएं। हे आर, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी, उस व्यक्ति की क्या इच्छा कोई शेष रही होगी, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज मैं स्वयं अपनी ही नजरों में दोषी हूँ, आज मैं स्वयं ही अपनी ही नजरों में दोषी हूँ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत की दुखपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है। क्या कहा कि भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही नहीं उसे समझ सकी, तो भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है। आया समझ में? अब आगे का सीख देखो। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विध लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंक तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सुन सब ले तुम स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो
घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। देखो माने अटल, जो टलने वाला न हो। अटल, टल होता है जो टल जाता है, और अटल जो टलने वाला न हो या स्थिर। वैधव्य विधवापन, तुषारावता कोहरे से ढकी हुई, विदुलेखा चंद्रमा की रेखा या चांदनी, अचल स्थिर, असंख्य तरंगा अनगिनत लहरों वाली, सिंघी सिंघनी हाहा दीनता का भावपूर्ण, गोमुखी गाय के मुख वाली, जनकर जन्म देकर, अपराधीन दोषी। अपराधीन का मतलब क्या होता है? दोषी। अप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कहती है। यानी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई भगवान राम को अयोध्या लौटने की बात कहती है। क्या कहती है? ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। राम की इस बात को सुनकर भरत को स्वयं उसकी माता भी नहीं पहचान सकी, तो कैकेयी कहती है यदि ये सच है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो। हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। यदि ये सच बात है, सत्य बात है, तो अब तुम अपने घर को लौट चलो, अर्थात मेरी मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारावता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के बावजूद उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। वह सिंघी अब थी यहाँ गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। कभी सिंघनी की सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। आज वह गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी और कहने लगी कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के बावजूद भी भरत को मैं नहीं पहचान सकी। अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती है यदि तुम्हारी कही बात सत्य है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधनी मैं हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया था। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को ही दोषी मानेंगे। अब इसके आगे का दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पद समान ही स्वयं पुत्र में हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उससे सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अब इसकी मीनिंग देखो। शपथ माने होता है सौगंध,
अबलाजन माने नारियां, पथ माने मार, उकसाना माने बहकाना, सार माने निचोड़ या यथार्थ, पहाड़ सा पाप घोर अपराध, राई भर बहुत थोड़ा, अनुताप पश्चाताप या पछतावा, सा नक्षत्र तारों सहित, सस निशा चांदनी रात, नीरो माने शांत, उल्का माने टूट कर गिरने वाला एक तारा होता है जिसको उल्का कहा जाता है। दीप्त माने प्रकाशित, विस्मय माने आश्चर्य, खेद माने दुख। अब इसका प्रसंग देखो। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अभिव्यंजित किया है। व्याख्या। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। और कैकेयी कहती है यदि मैं भरत के द्वारा बहकाई गई हूँ तो मैं पद के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कहती है कि रुको, आज मुझे मत रोको, जो भी मैं कहूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। हे राम, यदि उसमें कोई यथार्थ बात हो तो उसे तुम अपने हृदय में रख लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रख जाऊं, यानी पहाड़ सा पाप करने के बाद भी या घोर अपराध करने के बाद भी मैं चुप रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, बहुत थोड़ा ही मैं पश्चाताप नहीं कर सकती। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, यानी तारों सहित चांदनी रात में ओस की बूंदें टपक रही थी और रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। कहती है कि कैकेयी ये सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूम में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणाम से वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। आगे का देखो। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं मुझे में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में। कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या में तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझे पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ पर ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत है। पहले मीनिंग देखो। दासी माने सेविका, निज माने अपना, पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित, अधीर माने धैर्य न रखने वाला, वात्सल्य संतान से प्रेम का भाव,
वत्स माने पुत्र, त्रैलोक माने तीनों लोक, मातपद माता का पद, दुहाई माने दीनतापूर्ण की गई याचना। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराती हुई पश्चाताप कर रही है। क्या क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कहती है कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है, मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच तो यह है स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। जल पंजरगत अब अरे अधीरा भागे, वे जलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। अपने मन को अधीर और अभागा मान के कई अपने अंतर्गत को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्षा द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। तत्पश्चात वे अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे? क्या मुझ में और कुछ भी शेष न था? क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल नहीं था? किंतु हाय, आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार करता है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी आगे कहती है कि तीनों लोग अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारें। मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे। किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतना ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। आया समझ में? अब आगे का देखो, लेसन बड़े बड़े हैं ये समझो, एक लेसन कम से कम 4 दिन में खत्म होता है। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। नरदेही मानव तन धारण करने वाला अर्थात मनुष्य, कुमाता बुरी माता, कुपुत्र बुरा पुत्र, विधाता ईश्वर, वाह मात्र बाहरी, दृढ़ माने स्थिर या कठोर, मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर या गात्र, परमार्थ दूसरों का हित, साधा माने पूरा किया, अभागिन माने भाग्य। अब देखो प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही है। क्या कर रही है? कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आत्मज्ञान में डूबी हुई कैकेयी कहती है कि अभी तक तो मानव जात में यही कहावत प्रचलित थी, यही धारणा प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन क्या कहती है? किंतु अब तो सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है पर माता ही कुमाता हो गई। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा।
क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया। बस मैंने इसका वाय मात्र ही देखा, जड़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती है कि मैंने अपने पुत्र का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से घिरी हुई हूँ और मेरा जीवन कठिन हो गया है। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। अब आगे देखो। निज जन्म से सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। ठीक है, अब ये आप लोगों को शेष भाग जो रह गया है कल पढ़ाएंगे।